ये सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे छुपा सच इतना बड़ा है कि विज्ञान आज भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। पहले अंडा आया या जीव? यह सवाल सुनते ही दिमाग में एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सवाल के पीछे कितनी बड़ी वैज्ञानिक और दार्शनिक बहस छुपी हुई है? अक्सर यह सवाल बच्चों से पूछा जाता है, लेकिन असल में यह सवाल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये सवाल जीवन की जड़, उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। क्या सबसे पहले कोई जीव था, या फिर सबसे पहले अंडा आया जिससे जीवन की शुरुआत हुई? अगर हम मान लें कि अंडा पहले था, तो सवाल उठता है कि वह अंडा किसने दिया? क्या वह अंडा किसी ऐसे जीव ने दिया जो मुर्गी जैसा था, लेकिन पूरी तरह मुर्गी नहीं था? और अगर हम मान लें कि जीव पहले था, तो वह जीव पैदा कैसे हुआ जब अंडा था ही नहीं? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उतना ही उलझा हुआ है। सोचिए, अगर जीव पहले था, तो वह बिना अंडे के कैसे जन्मा? और अगर अंडा पहले था, तो उसे देने वाला जीव कहाँ से आया? यह पहेली हमें जीवन के विकास और उत्पत्ति की गहराई में ले जाती है। यह सवाल सिर्फ मुर्गी और अंडे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस जीव पर लागू होता है जो अंडे से पैदा होता है। यहीं से यह सवाल एक साधारण पहेली नहीं रह जाता, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक जांच बन जाता है। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वर्षों तक शोध किया है। उन्होंने अंडे और जीवों के विकास का अध्ययन किया, डीएनए की जांच की, और यह समझने की कोशिश की कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें, सबसे पहले एक आम गलती सुधारनी जरूरी है। अक्सर लोग इस सवाल को बहुत ही सीधी तरह से लेते हैं, लेकिन असल में इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और रोचक है। आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि विज्ञान इस सवाल के बारे में क्या कहता है। प्रकृति पहले बाद में काम नहीं करती। यह तरीका इंसान का है। प्रकृति प्रक्रिया में काम करती है। विज्ञान में जीव का मतलब होता है एक ऐसी प्रणाली जो खुद को दोहरा सके, यानी सेल्फ रेप्लिकेशन। और अंडा कोई जादुई चीज नहीं है। अंडा बस एक बायोलॉजिकल कंटेनर है, एक सुरक्षा कवच। अब सवाल बदल जाता है, क्या जीवन से पहले कोई सुरक्षा कवच था? एवोल्यूशन को अक्सर गलत समझा जाता है। एवोल्यूशन का मतलब मुर्गी, अंडा, नई मुर्गी नहीं होता। असल कहानी इससे कहीं गहरी है। जब हम जीवन की शुरुआत की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में पेड़ पौधे, जानवर या इंसान आते हैं। लेकिन हकीकत में जीवन की जड़ें उन चीजों से भी कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी हैं। अरबों साल पहले, जब पृथ्वी पर न तो पेड़ थे, न जानवर, न इंसान, सिर्फ एक अनजान, रहस्यमय सन्नाटा था। जीवन की शुरुआत पूरे जीव से नहीं हुई। न कोई मछली, न कोई पौधा, न कोई कीट। सबसे पहले जीवन के नाम पर सिर्फ सूक्ष्मतम अणु थे, जो पानी की एक बूंद में तैरते रहते थे। ये अणु इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए हमें आज के शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं मोलिक्यूलर एवोल्यूशन, यानी अणुओं का धीरे धीरे बदलना, विकसित होना और आखिरकार जीवन का रूप लेना। यह एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें साधारण रसायन जटिल जीवन के बीज बने। शुरुआत हुई डीएनए से भी पहले। उस समय पृथ्वी पर न तो ऑक्सीजन थी, न ही कोई स्थिर वातावरण। ज्वालामुखी फट रहे थे, बिजली कड़क रही थी, और समुद्रों में रसायनों का एक अद्भुत मिश्रण बन रहा था। इन्हीं हालातों में जीवन के पहले संकेत उभरने लगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले डीएनए नहीं, आरएनए था। आरएनए एक ऐसा अणु है जो न सिर्फ जानकारी को संचित कर सकता है, बल्कि खुद को दोहराने की क्षमता भी रखता है। यानी आरएनए ने जीवन के लिए पहली बार सेल्फ रिप्लिकेशन की नींव रखी। इसे कहते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन की शुरुआत आरएनए अणुओं से हुई, जो धीरे धीरे और जटिल रूप लेते गए। आरएनए ने ही आगे चलकर डीएनए और प्रोटीन जैसे जटिल अणुओं को जन्म दिया। उस समय न कोई शरीर था, न कोई अंग, न कोई अंडा, न कोई दिल, न दिमाग, न हड्डियां। सिर्फ निर्जीव रसायन जो धीरे धीरे जीवन की ओर बढ़ रहे थे। बस रसायन थे, ऊर्जा थी और समय था।
इन तीनों के मेल से साधारण अणु असाधारण बन गए। ऊर्जा ने रसायनों को जोड़ने और तोड़ने का काम किया और समय ने उन्हें बार बार आजमाने का मौका दिया। तो पहला जीव असल में जीव भी नहीं था। वह न तो चल सकता था, न सोच सकता था, न महसूस कर सकता था। वह सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया थी जो अपने जैसी और प्रतिक्रियाएं पैदा करने लगी। वह सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया था जो खुद को दोहराने लगी। यही थी जीवन की पहली चिंगारी, एक साधारण अणु जिसने खुद को बार बार कॉपी करना शुरू किया। और यहीं से शुरू हुआ जीवन का असली सफर। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक है। पहले जीव अंडा नहीं देते थे, जन्म नहीं लेते थे, माता पिता नहीं थे, वे बस विभाजित होते थे। मतलब साफ है, जीवन अंडे से शुरू नहीं हुआ। अंडा तो बहुत बाद में आया। तो सवाल उठता है, फिर अंडा बना क्यों? यह सबसे रहस्यमय हिस्सा है। अंडा जीवन को जन्म देने के लिए नहीं बना, अंडा बना जीवन को बचाने के लिए। जब जीव पानी से बाहर आया, तेज धूप, सूखापन, तापमान का खतरा, यहां जीवन को एक सुरक्षित पैकेज चाहिए था। अंडा बना एक पोर्टेबल वूम्ब की तरह, यानी जीव पहले अंडा बाद में एक तकनीक की तरह। अब सोचिए, जब हम पूछते हैं पहले अंडा या जीव, जब हम यह सवाल पूछते हैं पहले तकनीक या जीवन, तो यह सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं होता। यह सवाल हमारी सोच, हमारी जिज्ञासा और हमारे विज्ञान की सीमाओं को छूता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि तकनीक ने जीवन को बदल दिया है, लेकिन असल में तकनीक तो जीवन के बाद आई। जीवन की शुरुआत, उसकी पहली हलचल, वह रहस्य है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। और इसका जवाब विज्ञान साफ देता है, जीवन पहले। जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन की चिंगारी जली, तब न कोई मशीन थी, न कोई लैब, न कोई तकनीकी उपकरण। सिर्फ प्रकृति थी, और उसमें छुपा हुआ वह रहस्य जिसने पहली बार एक कोशिका को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सवाल जितना सीधा लगता है, उतना ही गहरा है। विज्ञान ने भले ही जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया हो, लेकिन जीवन की उत्पत्ति का रहस्य आज भी अनसुलझा है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक शून्य से जीवन नहीं बना पाया। हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी प्रयोग कर लें, हम सिर्फ जीवन के घटकों को जोड़ सकते हैं, लेकिन उनमें वह चिंगारी नहीं जगा सकते जो जीवन को सचमुच जीवित बनाती है। हम डीएनए बदल सकते हैं, उसकी संरचना को समझ सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उसे फिर से लिख भी सकते हैं। कोशिकाएं क्लोन कर सकते हैं, एक से दूसरी बना सकते हैं और जीवन की नकल कर सकते हैं। लेकिन असली जीवन, वह पहली चिंगारी, वह ऊर्जा, वह आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन लाइफ नहीं बना सकते। हम सिर्फ उसकी नकल कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, लेकिन उसे पैदा नहीं कर सकते। मतलब, जीवन आज भी हमारी समझ से बाहर है। हम जितना भी जान लें, जितना भी खोज लें, जीवन का मूल रहस्य आज भी हमारी पकड़ से दूर है। तो ये सवाल आज भी जिंदा है। ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि हमारी चेतना का, हमारे अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि ये सवाल हमारी जिज्ञासा नहीं, हमारी सीमा दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा हमारे आगे रहेंगे। तो अंतिम सच क्या है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? या यह सवाल हमेशा हमारे लिए एक रहस्य ही रहेगा? वैज्ञानिक रूप से, जीव पहले, अंडा बाद में। विज्ञान कहता है कि अंडा देने वाला जीव पहले आया और उसी ने पहला अंडा दिया। यह एक लंबी विकास यात्रा का हिस्सा है, जिसमें हर पीढ़ी ने अगले को कुछ नया दिया। लेकिन गहरे स्तर पर यह सवाल गलत नहीं, अधूरा है। क्योंकि जीवन की कहानी एक रेखा नहीं, एक चक्र है। हर अंत एक नई शुरुआत है, और हर शुरुआत किसी अंत से जुड़ी है। क्योंकि जीवन कभी शुरू नहीं हुआ, वह हमेशा से था, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बदलाव के साथ। वह बस रूप बदलता रहा, एक रूप से दूसरे रूप में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जीवन की यात्रा अनंत है। कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, और शायद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल हमें सोचने, खोजने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि वे सवाल हमसे बड़े होते हैं, वे हमें हमारी जगह दिखाते हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, जहां जीवन एक रहस्य है और हम उसके खोजी।